Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, in this video, I'm going to tell you how nursing changed my life. और कुछ इस प्रकार से मेरी जिंदगी बदल चुकी है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं आपको वो फंडामेंटल पॉइंट्स आज बताने वाली हूँ जिन पॉइंट्स को लेकर मैं चली थी और अभी भी वो पॉइंट्स मेरे माइंड में है और लिटरली उन पॉइंट्स ने मेरी जिंदगी बदल दी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले एक्सेप्टेंस। बहुत सारी ऐसे दुनिया में लोग हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं, उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज का कि आप एक नर्सिंग प्रोफेशनल हैं। जब मैंने नर्सिंग ली थी उस टाइम पे भी मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। बट आप सब लोग जानते हैं सोसाइटी में नर्सिंग प्रोफेशन को लेके उतना रिस्पेक्ट नहीं है। और इस बात को आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ, सोसाइटी में नर्सिंग प्रोफेशन के लिए उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप जिस तरीके से आप लहजा आपका रहेगा मरीज से बात करने का, बिकॉज समवेयर यू थिंक योर लाइक बहुत पुराने जमाने से नर्सिंग को अच्छा नहीं समझा जाता है और आप यहाँ पर उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं खड़े हैं कि नर्सिंग एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है। आप इसलिए यहाँ पे खड़े हो क्योंकि आपको ये दिखाना है कि आज के नर्सिंग प्रोफेशनल्स कुछ इस तरीके के हैं, ताकि वो जो प्री ऑक्युपाइड थॉट लोगों के मन में है, जितने भी मरीज हैं आज के जमाने में उनके मन में है, वो बदल जाए। You won't believe, working in ICU, literally there was lot of patients जो कभी बोल नहीं पाते हैं because mostly the patients are intubated। तो उतना वन टू वन किसी पेशेंट के साथ कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, ना ही मैंने कभी ये फील किया कि नर्सिंग की कितनी रिस्पेक्ट है कितनी डिसरिस्पेक्ट है, नहीं मालूम चला। बट व्हेन आई केम टू वार्ड, आई गॉट एन आइडिया। वार्ड में आने के बाद जब पेशेंट से बात करने को मिलता था, तब समझ में आता था कि बातचीत करना इट्स नॉट अ इजी डील। किसी के साथ बात करना, एक बार दिन में दो चार बातें करना बहुत नॉर्मल चीज है। बट एवरी डे विद लाइक 100 of people यू आर टॉकिंग, डेफिनेटली देर विल बी एक वो पॉइंट आएगा जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एंड नर्सिंग इज नॉट अबाउट फ्रस्ट्रेशन, बट योर टॉकिंग, जो आप कम्युनिकेशन आप इतना कर रहे हैं मरीज के साथ, दैट विल मेक यू फ्रस्ट्रेटेड। एंड वंस फॉर एग्जाम्पल शुरू के वो 10 लोग जिनसे आपने बात करी शुरू में, दैट वॉज वेरी गुड, बट 11th पर्सन जब आप थक चुके हो, आपका माइंड शट डाउन हो चुका है, नाउ यू कैनॉट कम्युनिकेट दैट मच इफेक्टिवली बिकॉज इंसान तो इंसान ही रहेगा। अब वो 11वां जो पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक पॉइंट आ जाएगा कि भाई नहीं बात करनी मुझे तुझसे। Now that person will be like, nurses are very mannerless. They have no knowledge how to talk with patients, blah blah blah. But 1 to 10 patients, they will be like, नहीं सब नर्सेज एक जैसी नहीं होती है। बट द 11th one will be like, नहीं बहुत बुरी होती है, बहुत बदतमीजी से बात करती है। वाई? बिकॉज गाइस, इट्स अ ह्यूमन नेचर। कुछ टाइम के बाद आपका माइंड और बात नहीं कर सकता है, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। On the other hand, if we talk about doctors, there is very less percentage the doctors will come and talk to the patient, very very less. Mostly the surgeons are different, they hardly come and do the surgery, they'll do the surgery and they hardly come and talk to the patient for like very for half an hour, telling them go and get some photocopies, go and take some medications, so there will be very less communication with the patient and with the doctor. But for nurses बहुत ज्यादा बात करनी पड़ती। इवन हमारे नर्सिंग के सब्जेक्ट में एक पूरा चैप्टर था कम्युनिकेशन का, तो वो पूरा कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता, हमें एक चैप्टर में सिखाया जाता कि बात क्या करनी है, हाउ टू क्रिएट अ थेरापेटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट। एंड गाइस, लिटरली आई एम टेलिंग यू, वो पहली चीज थी एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं नर्सिंग फील्ड से ही हूँ, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर ही हूँ। अब आपको अच्छा समझना है या बुरा समझना है वो आपकी कॉल है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू माई वे ऑफ टॉक। जैसा भी मैं कर रही हूँ आपके साथ, इसी के बेसिस पे आप मुझे जज कर सकते हैं, ना कि पहले लोग क्या बोलते हैं कि नर्सेस कैसे होते हैं उनके बेसिस पे आप मुझे जज नहीं कर सकते हैं। तो पहला की पॉइंट जो मेरी लाइफ में सच में चेंज कर दिया, दैट इज माई acceptance that yes, I am a nurse. I have never used doctor as a suffix, as a title in front of my name, never ever. Because बहुत सारे लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी रिश्तेदारों को भी यही बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर है। वाई डॉक्टर? नो, दैट्स नॉट द लॉजिक। तो नंबर वन इज एक्सेप्टेंस। एंड नंबर टू गाइस, मैंने हमेशा ये नोट किया था कि
जो पढ़ाई है वो हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए, हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्स में आ जाते हैं, फिर वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या में चले 6 महीने की तैयारी करेंगे वो लोग और फिर नॉर्मल दिनचर्या में चले जाएँगे, खाना-पीना, सोना क्योंकि यही आसान चीज़ें हैं। बहुत ही मुश्किल है पढ़ना, बहुत मुश्किल है। एवरीडे कंटिन्यूटी बनाना, एवरीडे डिसिप्लिन्ड रहना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में रखी है दैट इज़ कंटिन्यूटी। मैंने कभी भी कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक की है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरे पैर में जो फ्रैक्चर था व्हेन इन लाइक 2022 के अराउंड मेरे पैर में एक फ्रैक्चर आया था। मैं 45 डेज़ के ईएल पे थी, छुट्टियों पे थी। उस ड्यूरेशन में मैंने अपना एनक्लेक्स का डाटा रिवाइज़ किया था। मैंने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया। मैं रोती नहीं रही कि हाय मेरे पैर में चोट लग गई, मैं क्या करूँ? आई यूज्ड दैट टाइम एंड रिवाइज्ड ऑल द डाटा एंड आई गेव माय एग्ज़ाम विदाउट एनी कोचिंग एंड पास्ड दैट एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो गाइस नंबर 2 थिंग इज डिसिप्लिन्ड। आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन्ड रहना है अपने अपने फ्यूचर के लिए। आपको बिल्कुल भी अपनी जो स्टडी है वो बीच में कट ऑफ नहीं करनी है, अगर अगर आप नर्सिंग में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो। बिकॉज कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक गवर्नमेंट जो जॉब कर रहा है ऑलरेडी एम्स में, जहां पर न्यूज़पेपर तक के पैसे मिलते हैं ताकि आप न्यूज़पेपर खरीद के पढ़ सकें, हर एक चीज का लॉस मिलता है, वो जॉब कोई छोड़ सकता है? बट आई टुक द डिसीजन बिकॉज आई नो माई सेल्फ, और मुझे अपने मेहनत पे पूरा विश्वास है। और मुझे पता है जो 6 घंटे की मेहनत मैं किसी अस्पताल में कर रही हूँ, वही 6 घंटे की मेहनत मुझे अपने घर पे करनी है विद ऑनेस्टी, तो मेरा यहाँ पे भी ग्रोथ होगा। तो जो दूसरी चीज थी वो था कॉन्टिन्यूटी, डिसिप्लिन्ड और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, जो मैंने बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। चाहे कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ाया, बट पढ़ाया, खुद पढ़ा, एवरीथिंग हर चीज करी, बट पढ़ाई नहीं छोड़ी, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज इसने मुझे सच में मदद की है, दैट इज पढ़ाई, द बुक्स, द नर्सिंग बुक्स। तीसरी चीज गाइस, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वो भी वाइडली। मतलब क्या इस बात का कि आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ मैं ही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कैरी करता है। आपको हर एक स्टाफ का, हर एक जो भी इंसान यूके पहुंच रहा है, न्यूजीलैंड पहुंच रहा है, अमेरिका पहुंच रहा है, एम्स में पहुंच रहा है, आरएमएल में पहुंच रहा है, सफदरजंग में पहुंच रहा है, ईएसआई में पहुंच रहा है, डीएसएसबी में है, जहां पे भी जोन सा भी पर्सन आपको दिखता है कि हाँ ये यहाँ पहुंचा, उससे बातचीत करो। सो मैंने हमेशा अपने जो आइडियाज थे वो हमेशा ओपन रखे, लोगों को बताए कि यार मेरा ये आइडिया है, आप बताओ क्या करना चाहिए इसके ऊपर। इससे क्या होता है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रहता है कि नहीं 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 ये नहीं करना है, उसने बोला था ऐसा करने से ऐसा हुआ था, सो आई थिंक आई शुड नॉट डू दैट। तो ये नर्सिंग में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने फ्रॉड लोग हैं, इतने ज्यादा फेक एजेंसीज खुली हुई हैं, इतने ज्यादा लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको मिसगाइड कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज नर्सिंग में मिसगाइड बहुत बहुत होता है। लेकिन मुझे लिटरली बहुत हेल्प मिली। जो मेरे कुलीग्स थे, जो कोई न्यूजीलैंड गया, कोई यूके गया, कोई अमेरिका गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई कनाडा गया, बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलता है अगर आप अलग अलग इंसान का एक्सपीरियंस जानते हो। ना कि इंस्टेड ऑफ डूइंग जेलसी, यू शुड आस्क देयर जर्नी एंड अप्रिशिएट दैट। दैट विल ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट बिकॉज इट रियली हेल्प मी अलॉट। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और चौथी गाइस, सबसे 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 इंपॉर्टेंट, आप ये सोचो आपको बेड साइड करना है या आपको नॉन बेड साइड करना है, आप पहले डिसाइड करके रख लो। मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे बेड साइड नर्सिंग बहुत पसंद है, मुझे अभी भी बहुत पसंद है, बट मैं कर नहीं सकती भी अब। आफ्टर रेजिग्नेशन आई वॉन्ट बी एबल टू गो फॉर बेड साइड नर्सिंग अगेन, ऑब्वियसली, बिकॉज आई बिन ऑलमोस्ट स्पेंड माई 8 years ऑन बेड साइड नर्सिंग। तो अभी तो नहीं मुझे लगता कि मैं बेड साइड जाऊंगी, बट इन केस अगर मुझे जाना होगा तो मैंने अपना जो ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस है, डेफिनेटली आई यूज इट फॉर दैट। सो आप हमेशा अपने एक बैकअप पे ऑप्शन रखो, हमेशा बैकअप पे ऑप्शन रखो, और आप ये डिसाइड कर लो कि आपको जाना कहाँ है। आपको नॉट बेड साइड नर्सिंग करनी है, नॉन बेड साइड नर्सिंग करनी है, बिकॉज हर एक टाइप के नर्सिंग में आपको बेनिफिट है। नॉन बेड साइड करोगे तो आपको मास्टर्स करना है, आपको टीचिंग में एक्सपीरियंस लेना है, जैसे कोई एग्जाम निकलेगा आपको वो पेपर देना है। और नॉन बेड अगर बेड साइड करोगे तो आप सोच कर रखो कि बेड साइड में मेरा फेवरेट जगह कौन सी है, कौन से डिपार्टमेंट मुझे जाना है, एंड यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। And guys, stop wasting your time, save your time, save your time and save your time। मैंने बहुत सारे जूनियर्स जो एम्स में आ जाते हैं उनको वक्त बर्बाद करते हुए देखा है। एवरी डे दे आर गोइंग फॉर शॉपिंग, एवरी डे दे आर लाइक गोइंग फॉर पार्टी, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है। इसका मतलब है कि आपने रोक अपने फुल स्टॉप लगा दिया अपने फ्यूचर पे।
सैलरी आपको मिलेगी एम्स की, जो मिल रही है, जो जॉब है आपकी मिलेगी सैलरी, बट आपने अपना आगे की ग्रोथ के लिए फुल स्टॉप लगा दिया है। इसीलिए कभी भी अपना जो पढ़ाई है, अपनी जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, उनको रोकना नहीं है, उनको रिवाइज करते रहना है, अपने नॉलेज को वाइड करते रहना है और अपना ग्रोथ करते रहना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम वेस्ट करना भी काफी बड़ी एक रेड फ्लैग मैं बोल सकती हूँ, हो सकता है। सो गाइज, इन सब चीजों के ऊपर मैंने काम किया था, अभी भी कर रही हूँ। आई एम डिसिप्लिन्ड, मुझे पता है मुझे सुबह 4 बजे उठ के क्या करना है, मैं वो करके ही रहूँगी। मुझे शाम को 7-8 बजे क्या करना है, वो करके ही रहूँगी। सो यूज़ योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, नेवर एवर थॉट अबाउट इट एंड सेव योर मनी। वन एंड लास्ट पॉइंट, सेव योर मनी। पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसे होंगे तभी आप अपना आगे फ्यूचर सेट कर पाओगे, अगर आप करना भी चाहते हो, क्योंकि पैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार अगर आप सेट कर लेते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने बिना किसी फंड्स के, सिर्फ पढ़ाई के बलबूते पे भी बहुत अच्छे जगह जगह उन्होंने हासिल की है। अलग-अलग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी सैलरी उनको मिल रही है उधर। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बट दे आर डूइंग सम जॉब। सो इसीलिए मेक श्योर कीजिए कि आप पढ़ाई कभी ना रोकें, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचें कि आगे बढ़ना कैसे है। अपनी डिग्री को, अपने प्रोफेशन को डिफेम नहीं करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। किसी दूसरे को भी डिफेम नहीं करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी रखनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नर्सिंग एक्सेप्ट कर लेना कि यस, यू आर अ नर्स एंड वी रियली प्राउड दैट वी आर नर्सेस।